चलिए स्टॉप हो जाइएगा। आया जाए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले एक बार जल्दी से कमेंट कर दें, सारा चीज ओके है ना? चलिए पहला का आप हमें आंसर बताएं तो क्या होगा। चलिए ध्यान से सुनते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा, कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाना है। राघव ने एक शर्ट को 1500 में खरीदा, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है प्यारे बच्चे? 1500। शर्ट की कीमत में 40% क्या की? वृद्धि की। अच्छा, ये 40% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? वह अपने तरफ से अंकित कर रहा है दाम। इसका मतलब उसने कितना अंकित किया? 1500 में खरीदा, लेकिन 40% बढ़ा के अंकित किया 140/100। कितना हो गया? 15 चौके 60, 15 एकम 15 और कितना? 2100। खरीदा था 1500 में, लेकिन उस पर मार्का कितने का लगाया? 2100 का। और वह कितने का लाभ सोच रहा है? 75 रुपया। अच्छा, 75 रुपया का लाभ का मतलब हमें क्या चाहिए? एसपी। एसपी का मतलब सीपी अब प्लस कितना? 75। 75 का लाभ है, इसका मतलब वह कितना में बेच रहा होगा? 1575 में। तो बोल रहा है उसके द्वारा छूट कितना देना होगा। आप बताइए, उसका अंकित कितना है? 2100, और बेचा कितने में? 1575 में। तो कितने का छूट दिया वह? कितना हो गया ये? 10 में 5 गया 5, 500 कितना? 25। कहां से? 2100 से। और गुना कितना? 100। बता दीजिए, ये 2 जीरो कट गया। 21 से कई बार में? 25 बार में। अतः कितने प्रतिशत का छूट हो गया प्यारे बच्चे? 25%। लिखते भी चलना है फटाफट। चले, बहुत ही अच्छा। अगला दूसरा नंबर, कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा दोस्तों। ये एक शानदार और लाजवाब प्रॉब्लम था। बहुत बच्चा इसमें गलती किए होंगे। कितना? चलिए समझिएगा। सबसे पहले यहां है क्या? 5 2 A 6, फिर क्या है? B 7 C। अच्छा, ये संख्या कितना से कटेगा? 33। 33 से कटने का मतलब, 33 से कटने का मतलब कितना कितना से? 3 और 11 दोनों से कटे। तो अब बताइए 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है? अल्टरनेट अंकों का योग। 5 A B और C। यहां कितना आ गया? 5 प्लस A प्लस B प्लस C, ये हो गया। अच्छा, फिर यहां बताइए 2 6 8 7 15 हो गया, ये 15। अच्छा, पहले हम बोलते हैं 11 से कटने के लिए दोनों बराबर हो जाए तब तो अंतर 0 आएगा। इसका मतलब ये पहले से 5 है तो इसको क्या होना होगा? 10। अरे हाँ या ना? तब तो 11 से कटेगा। 10 5 15, इधरों क्या? 15। 11 से तो कटा। अब आइए 3 से। 3 का विभाजिता नियम अंकों का योग। अब देखिए, जोड़ना नहीं है, अंकों का योग। यहां कितना है? तीनों मिलाकर 10 5, इधरों कितना है? 15 15 30, 3 से कटिए रहा है ना। इसका मतलब ये है कि यदि इसके जगह क्या आ जाए? 10,
11 से भी कट जाएगा और 3 से भी, क्योंकि अंकों का योग ये तीनों 10, 5, 15, इधरों कितना है 15, 3 से तो कटिए रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हर हाल में a प्लस बी प्लस सी को क्या होना होगा 10 होना होगा, कंफर्म है। लेकिन कंडीशन क्या है, ए बी और सी क्या है अभाज्य। इसका मतलब यहां 10 पुराने का मतलब, अब आपको सोचना होगा 3 अभाज्य संख्या जिसका योग 10 हो, कौन कौन हो सकता है वह, 2, 3 और 5। देखे तो 10 पुर रहा है ना, तीनों अभाज्य है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या था, इतना का कौन सा मान अधिकतम। अच्छा अब बताइए अधिकतम के लिए यहां बी में 3 न है, तो जितना सबसे बड़का क्या रखना होगा बी, फिर उसके बाद क्या रखना होगा ए, फिर क्या रखना होगा सी, तब तो अधिकतम आएगा। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम मान के लिए हमें बी को क्या रखना होगा बड़का वैल्यू 5, फिर ए को क्या रखना होगा 3, फिर सी को क्या रखना होगा, तब ही मैक्सिमम आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि बी में 3 से ना मल्टीप्लाई था, जितना बड़का वैल्यू लेंगे और वैल्यू क्या होगा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ए में फिर सी में, तो रख दीजिए। ए में क्या रखे थे 2 गुना 3 प्लस 3 गुना कितना 5, अब प्लस फिर कितना 2, बताइए 3 दूनी 6, 5 तिया, अब प्लस 2, कितना आ गया बोलिए 6 2 8 5 13, कितना 23। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा 23 मिलेगा। लिखते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है दोस्त, अगला बढ़ जाए ना दोस्त। तीसरा, कहीं भी दिक्कत होगा फटाफट कमेंट करें। ये एक ऐसा प्रॉब्लम पूछा बन गया था, वाह भाई कैसे बनाए जरा बता दीजिए हमको भी। चले बहुत ही अच्छा समझिएगा, एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है यह एलिगेशन का, बहुत अच्छा प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। 45% अल्कोहल के घोल को 60% अल्कोहल के घोल में किस अनुपात में मिलाया गया बताइए 2:3। अच्छा 45% का घोल था, इसको किसके साथ मिलाया गया 60। किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया 2:3 के अनुपात में। अब सवाल है ये वाला वैल्यू निकल जाए आसानी से हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये निकलेगा कैसे। बहुत बच्चा इसको x मान के कैलकुलेट करेंगे जो टाइम टेकन होगा, नहीं मेरा लॉजिक सुनिएगा। इसको निकालने का तरीका कहता है इस दोनों का अंतर खोजिए। 60 और 45 का अंतर कितना 15। जो भी अंतर होगा वो किस रेशियो में बटेगा 2:3। तो 2:3 टोटल कितना 5। 5 का मान कितना 1 का मान 3, 1 3 तो 2 कितना 6 और ये 9 हो गया ये। तो अब बताइए ये बड़ा है तो इसको क्या होना होगा छोटा। कितना छोटा 6 छोटा, 60 से 6 छोटा कितना 54। ऐसे चल सकते थे, या आप ऐसे ना चल के यहां से चलिए। ये छोटा है तो इसको क्या होना होगा बड़ा। कितना ज्यादा 9, 45 9 54। इसका मतलब ये कितना निकला अभी 54। अब आइए अगला स्टेटमेंट। 66% अल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए, अब हमें कितना प्रतिशत अल्कोहल घोल प्राप्त करना है 66। परिणामी घोल को, अच्छा परिणामी घोल कितना है मेरा
54 का है और हमें प्राप्त कितना करना है 66। परिणामी घोल को कितने के साथ मिलाना है 72 के साथ। परिणामी घोल मेरा यही ना है, इसको किसके साथ मिलाना है 72 के साथ। तो कितना का मिश्रण तैयार हो 66। लगा दिए 72 में 6 गया, 66 गया 6, 66 में 54 12। किस रेशियो में आया? एक लाजवाब और बेहतरीन प्रॉब्लम का कलेक्शन है यह, ध्यान रखिएगा इसको। चले लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलना है। ऑनलाइन वालों से बना था कि नहीं? चलिए बहुत ही अच्छा, बन जाएगा दोस्त, घबराना नहीं है, संयम बरत के काम करते रहना है, सारा होगा। चौथा तो देखने से ढड्ढा लग रहा होगा, नहीं बनाए है, बहुत आसान था। आगे बढ़े, कोई नहीं बनाए इसको? रे भाई साहब सही सही बताओ, बनाया कि नहीं बनाया? आए बनाए? हम अभी बता देंगे तो आपको अफसोस लगेगा, भाई इतना आसान दुनिया में आज तक क्वेश्चन नहीं था। सही बोल रहे हैं, खोपड़िया का इस्तेमाल करते ना तो सिंगल लाइन में बनता। आइए खोपड़िया का इस्तेमाल करने बताते हैं हम। कुछ नहीं, प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा है? औसत। औसत क्या पूछा है? चाल। मेरा लॉजिक समझिएगा, औसत हमेशा छोटा वैल्यू से क्या होगा? ज्यादा, और बड़का वैल्यू से कम। नहीं समझे मेरी बात को? कभी भी कोई चीज का औसत निकालिएगा तो वो हमेशा बीच में ही ना लाई करेगा, कहीं ना कहीं। अरे यस या नो? हम जो कहना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? मान लिया हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 20 के चाल से गया, 30 के चाल से वापस आया। औसत चाल कहियो इसका 50 होगा, कहियो इसका औसत चाल 10 होगा। औसत चाल जो भी होगा वो क्या होगा? 20 और 30 के कहीं ना कहीं होगा। अब दिमाग हिट किया आपका, अब समझिएगा। किस चाल से गया? 6, फिर किस से गया? 2, फिर किस से गया? 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदले, 18 बटा मतलब 3.6। फिर किस से गया? 4। इसका मतलब जो औसत चाल होगा मिनिमम 2 से तो ज्यादा होगा। अरे यस या नो? और कम किस से होगा? 6 से क्या होगा? मैक्सिमम से कम होगा। ऑनलाइन वाले समझ में आया? समझ में आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों को जरूर एक बार क्या करें, बताएं। ऐसे एग्जाम में बनाना है। अब कहिएगा कि सर यदि 2 ऑप्शन ऐसा रहता तब क्या करते? ऑब्वियस है नहीं ना? अभी रहता तो फिर देखा जाता। आइए अब हम बाय प्रोसेस इसको सिखा देते हैं। पहला मेथड मेरा चल गया, सेकंड मेथड अब समझिएगा ध्यान से। सेकंड मेथड, एवरेज स्पीड क्या होता है? तय की गई कुल दूरी। बताइए 6 के चाल से कितना दूरी तय किया? 2 घंटा तय किया, तो कितना दूरी गया होगा? 12 किलोमीटर। फिर किस चाल से? 2 के चाल से, कहां है दोस्त? 2 के चाल से कितना घंटा चला? 1 घंटा। चाल 2 है, 1 घंटा चला, कितना दूरी गया होगा? 2। फिर बताइए, फिर उसने 1 घंटा क्या किया? आराम। अच्छा, आराम करने का मतलब चाल क्या होगा? 0। समय तो लेकिन 1 घंटा लिया है ना, कितना दूरी तय किया? 0। अरे आराम में चाल उसका क्या है? 0 है, 1 घंटा तक, तो यहां तो दूरी कुछ तय नहीं किया। फिर क्या कह रहा है? आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। इसका मतलब यहां भी उसका चाल क्या है? लेकिन कितना घंटा है? आधा घंटा। इसका मतलब कितना दूरी तय किया है? यह
1/2 सॉरी, कितना दूरी तय किया, यहां भी 0 दूरी तय किया, नहीं समझे। फिर किस चाल से 1 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में लाए, 18/5 3.6, कितना घंटा तय किया, 1 घंटा। 18 दशमलव कितना है, 3.6, 3.6 कितना घंटा था दोस्त बताइए तो, 1 घंटा। कितना दूरी तय किया, 3.6। फिर क्या है, 4 के चाल से क्या किया, वापस आया, कितना दूरी तय किया, 3 घंटा 12। तो इसका मतलब वह टोटल दूरी कितना तय किया, 12, 12, 24, 25, 26 और 3 कितना, 29.6 किलोमीटर चला। अरे यस या नो। लेकिन इतना तय करने में उसे टोटल टाइम कितना लगा, यही ना टोटल टाइम है दोस्त, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 8 दशमलव कितना, 5, 8.5 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 29.6 बटा, अब भागा दे के देखिए, 3 के आसपास जाएगा, 8 3 24, 3 दशमलव समथिंग। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए था, जो हम पहला मेथड बताए वैसे बनाना चाहिए था आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर मारना है कॉमन सेंस के आधार पे। अब ऑप्शन ऐसा दिया था, हम लोग कर सकते थे। चलिए अगला, जल्दी जल्दी कलम चलाइए, 5वां नंबर। यहां आपको हम बताए होंगे, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई बताएंगे क्या होता है फॉर्मूला, 2√R1 इंटू R2। फटाफट देखते चलिएगा, ये 2 वृत्त है, ये 2 वृत्त है, बताइए। तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2। रेडियस कितना कितना है बोलिए, 2√18 गुना 8, 18 8 144, 144 का वर्गमूल कितना, 12 दुनाई कितना, 24। अगला बनाइए। आपको बताए होंगे, यहां पर आप देखिए, इसका व्यास है 12 और 20, तो रेडियस कितना, 6 और 10। तो केंद्र के बीच का दूरी 10, 6, 16। इसका मतलब केंद्र के बीच का जो दूरी है वह त्रिज्या के योग के क्या है, बराबर है ना दोस्त। ये 6 है, ये 10 है। तो अब बताइए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कै गो हो जाएगा, 2 गो, और यहां एगो 3 गो, टोटल कै गो हो जाएगा, 3 गो। पिछले दिन भी ऐसा देखे थे आप लोग। अगला 7वां, अब इसको कोई बनाए थे, फिर लॉजिकल जाना है आपको, कुछ नहीं करना है, लॉजिकल सोचिए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह ब्याज क्या होता है, मूलधन में जुटता है। अच्छा, यदि ब्याज मूलधन में जुट जाए तो वह ब्याज क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। अरे यस या ना। ब्याज यदि मूलधन में जोड़ के ब्याज दे तो वह ब्याज क्या हो जाता है, सीआई। लेकिन ब्याज जुड़ता कब है, दूसरे वर्ष के बाद। रेट कितना है, 10, तो 2 साल में रेट कितना, 20, फिर अगला बार 20, तो 20 का कई बार, 2 बार, कितना, 44। किसका 44, 15,600 का कितना, 44। यही तो मेरा बनेगा। अरे नहीं समझ में आया लगता है, अरे बोलिए ना, नहीं आया तो देखिए, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। 10, ये 4 गो 10 है ना, अरे यस या नो। लेकिन मेरा जो ब्याज जो मूलधन में जुट रहा है वो कितना साल के बाद, 2 साल। तो ये एक पीरियड कितने रेट का हो गया, 20, और फिर अगला 2 साल ये एक पीरियड कितने रेट का हो गया, 20। ब्याज मूलधन में जुड़ने का मतलब क्या हो गया, सीआई। अब किस रेट से सीआई, 2 के रेट से, 20 के रेट से कई बार, 2 बार। अरे 2 को ना मिला यहां, तो 20 के दर से 2 बार का। अरे बोलिए बुझाया या नहीं बुझाया, हाँ में हाँ तो मिलाइए।
44, वही हम लिख दिए डायरेक्ट 44। अब समझ में आ रहा है सबको? अगला, इसको कोई बनाए थे, आ रहा है रूट अंडर 100, सबका अलग अलग आ रहा है आंसर। कोई तो सही बताइए, ऑनलाइन वाले भी एक बार कमेंट करके बताएं क्या होगा आंसर। कोई बताइए। 129 रूट, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले इसका ट्रेडिशन होता है बनाने का, पता है ट्रेडिशन? लेफ्ट राइट दोनों तरफ रूट लेते चलते हैं ना, जो भी पावर वाला पोर्शन है, यहां पावर कितना था 4, रूट लेंगे तो कितना जाएगा 2, मतलब दुए को ना बचेगा। अरे नहीं समझे बात को? अरे रूट लेंगे तो कै गो बचेगा 2 गो, एक्स स्क्वायर, और उधर 16 का कितना बटा एक्स स्क्वायर, इधरों रूट लिया जाएगा। हाँ ना, तो बोलिए कुछ कितना है 15, 617। अब यहां प्लस रखेंगे तो प्लस, माइनस रखेंगे तो माइनस। हमें जरूरत है प्लस का, तो हमेशा यहां क्या लिखाता है 2, हमेशा। लेकिन 2 कब लिखाएगा? जब दोनों का कॉफिशिएंट क्या होता सेम। यहां है कितना 4, तो जो भी कॉफिशिएंट होगा उससे गुना हो जाएगा। 4 दूनी 8, 7 15, 15 625 का वर्गमूल कितना 125 हो गया। फिर जो वैल्यू है इसका रूट लेते चलिए, एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या हो गया एक्स, इसका रूट लेंगे तो क्या होगा 2 बटा कितना, हमें प्लस का जरूरत है तो इधर भी क्या लगाना होगा रूट 125। प्लस होगा तो हमेशा क्या लिखा जाता है +2, कन्फर्म है? अरे यस या नो? लेकिन ये तब सही होता जब दोनों का कॉफिशिएंट क्या होता सेम। यहां है कितना 2, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, अतः ये कितना हो गया 129। आंसर रूट में 100। कितना आसान कर दिए हम आपके लिए। आप कुछ आगे बढ़ जाए ना। अगला नम्मा, ये तो डायरेक्ट बन गया होगा। बताइए परिवार में कै, मुजमानी बनाइए, परिवार में कै गो सदस्य है 5, औसत कितना है, तो पांचों मिलकर 24 पंचे, मुजवानी 24 पंचे 120 हो गया। ठीक है। सबसे छोटा सदस्य कितना साल का है, तो उसके जन्म के ठीक पहले, जन्म के ठीक पहले का मतलब 8 साल कहां जाना होगा पीछे। कै गो सदस्य है 5, सब में 8 घटेगा, कितना घटेगा 8 पंचे 120 में क्या घटेगा 40, कितना, अरे बोलिए 80 हो गया। लेकिन अब जो 80 आया ये कै गो का हुआ, अरे बचवा तो जन्म नहीं न लिया था, सदस्य कै गो है अभी 4 गो, औसत कितना 80 में 4 से भागा। आगे बढ़े हम। अरे हाँ ना, तो बोलिए मुड़ी लटका रहा है चोटा, कहता है लिखिए मास्टर साहब पैसा दे ले हैं। माइनस कितना कितना 80, औसत 4 गो है। अरे बचवा तो जन्म नहीं न लिया है जी, तो 4 गो कैंडिडेट होगा। ये वाला काहे छोड़ दिए आप, ये खाली थ्योरम पूछा है, थ्योरी में बहुत ढड्ढा वाला स्टेटमेंट है, सुनिएगा। त्रिभुज का ASA सर्वांग समता नियम क्या है, आप ही बताइए। ASA क्या है, ASA कोई बताएंगे? देखिएगा, A का मतलब एंगल, S का मतलब यस या नो। यहां भी क्या करना होगा एंगल, साइड एंगल, डबल क्रॉस कर देते हैं। अच्छा ये कहता क्या है, 2 कोण और उसके अंदर का भुजा की बाहर वाला, बोलिए अंतर्गत ना,
यस या नो? इसका मतलब तो यही हुआ, जो भी दो कोण पकड़ाएगा उसके बीच वाला क्या होना चाहिए? भुजा। आइए पकड़िए, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या ये कभी ए एस ए कहता है? ए एस ए क्या ये कहता है? सर्वांग समता कहलाते हैं दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, ये तो ए एस ए नहीं ना कहता है। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, ए एस ए क्या कहता है? क्या है? दो त्रिभुज तक सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, दो कोण और अंतर्गत भुजा, अंतर्गत का मतलब समझे, जो दो कोण पकड़ेंगे उसके अंतर्गत भुजा, यही ना हो गया जी? क्या होना चाहिए? दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर। तो क्या यही ना ए एस ए है? तो ए एस ए किस स्टेटमेंट से ताल्लुकात रखता है? बी वाले से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? अब आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे कहना चाह रहा था प्रॉब्लम में कि ए एस ए सर्वांग समता क्या है, समझ में आ रहा है ना? उस स्टेटमेंट को सही मारिए। तो यही वाला तो ए एस ए सर्वांग समता है। अरे क्लियर या नहीं? अगला तीसरा, ये तो मुजवानी फिर गया। अब हमने बनाएंगे ये सब, सुनिए। 10 का एंगल गुना में कितना है? 1। कब 1 होता है? जब एंगल जोड़ने पे क्या होता है? 90 डिग्री। दिमाग एकदम खोल के रखिए समय मुजवानी। 3 और 7 कितना? 10। 10 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 9। थीटा 9 तो 15 9 135 का मान। अरे बोलिएगा कोई, हाँ या ना? आगे बढ़ जाए दोस्त। अरे बोलना है, ऑनलाइन वाले भी तकलीफ होगा, नहीं बोलिएगा तो हम समझेंगे सब ओके है। चलिए, क्या इस सब में कुछ लिखने की जरूरत नहीं ना है हमको? अगला 11 नंबर के बाद 12, फिर ये मुजवानी। मुजवानी देखेंगे इसको, सुनिए, हम फॉर्म में हैं अभी, है ना? 25% लाभ और कितना रुपया कम, तो ये लाभ किस में बदल गया? हानि। मतलब प्लस से किस में? गैपिंग कितने का? 40। अरे प्लस 25 से कहां पहुंच गए? तो गैपिंग कितने का? 40। 40 के कारण ही 120, तो 1 का मान 3, तो 100 का मान। जब डेटा आसान हो दोस्त, आगे बढ़ा जा सकता है। कहिएगा डायरेक्ट आंसर देते जा रहा है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम समझिए, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम था, समझना था। कहना क्या चाह रहा है, ये चीजों को समझिए भली भांति। राम बिंदु ए से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 PM पर पहुंचता है। इसका मतलब ए से बी पर पहुंचने में इसे कितना घंटा लगा बताइए? अरे बोलिए ना, ए से बी पर पहुंचने में कितना घंटा लगा इसको? 8 बजे चला है और पहुंचा कितने बजे है? कितना बजे है बोलिए? 2 बजे। कितना घंटा? 6 घंटा। मान लिए किस चाल से चला? x, तो कितना दूरी तय किया होगा? चाल गुना समय 6x। उसी दिन राजू बिंदु बी से 8 AM पर चलता है, मतलब राजू चला कितने बजे? 8 बजे और पहुंचा कितने बजे है बताइए? 6 बजे। कितना घंटा लिया राजू? 10 घंटा। अब मान लिए ये चला किस चाल से? y। कितना दूरी तय किया? चाल गुना, लेकिन दोनों के बीच दूरी आपस में क्या है? बराबर। इसका मतलब क्या हो गया जरा बताइए? x बटा कितना? 5 बटा। अब बता जाइए x का मान कितना? 5 और y का मान कोई भी रखिए, तो दूरी 6 पंचे 30। ये वैल्यू कितने के बराबर आया? 30। मतलब टोटल दूरी कितना हो गया? 30। कोई डाउट? अब एक चीज देखिएगा,
ऐसे में ध्यान रखना है कि दोनों के खुलने का समय क्या होना चाहिए, सेम। ये कितना बजे खुली है और यहां से भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि यह 9 बजे खुली रहती तो इसको 1 घंटा दौड़ाना पड़ता ना, लेकिन दोनों के खुलने का समय क्या है, 8 ही है। तो अब कब मिलेगी, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 30, अब बटा 4। दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में दोनों क्या होगा, चाल जुटेगा। 5 और 3 कितना, 8, 5 + 3 8। कितना घंटा हो गया, 15 बटा कितना 4 ना, 15 बटा 4 का मतलब 3 घंटा 45 मिनट। अरे नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, ये सब मुजवानी करना होगा। 3.3 बटा 4। अब कितने बजे के बाद 3 घंटा 45 मिनट, 8 बजे के बाद। तो कितना बजे मिलेगा बोलिए, 8 3 11:45 AM में क्या होगा, मिल जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े हम, जल्दी जल्दी लिखिएगा। 14 नंबर कोई बनाए हैं, डायरेक्टे बन जाएगा। पहला दूसरा 14 तो तीसरा, अच्छा ये क्या कर रहा है, समानुपात। पहला पद कितना है, दूसरा पद, हमें तीसरा पद x मान लिया और चौथा पद 108, यही ना चारों पद हो गया। जब भी ये सब चीज दिमाग में रखिए, जब भी आपसे बोले समानुपात है तो नजदीक वाले का गुणनफल किसके बराबर, दूर वाले के। नजदीक में कौन है, 68x किसके बराबर, 51 गुना 100। सॉल्व कर दीजिए, इकाई अंक से चलिए, 8 एकम 8 क्या हो जाएगा, अरे एकरे में ना इकाई अंक गुना करेंगे तो 8 आएगा, यस या नो। नहीं तो सॉल्व करके देखिए आप। अगला बनाइए जल्दी से। 15 कोई बनाएंगे, 15 डायरेक्टे हो गया होगा। पाइप ए कितना घंटा लेता है बोलिए, 10। पाइप बी कितना घंटा लिया है, 15। और सी कितना घंटा में खाली करता है, 12 खाली कर रहा है ना। तो तीनों मिलकर पहले एलसीएम बताइए, 10 6 15 चौके 12 पंचे चिन्ह माइनस। तीनों मिलकर क्या लिखा है यहां, आधा टैंक ना। तो 60 काम ना हो के कितना काम, 30। तीनों से तीनों 6 4 10 में 5 गया, कितना हो गया ये 6 घंटा। आप लोग आया था 6 घंटा। अगला आपको एक रिलेशन पता होगा, क्या पता होगा, a + b + c बराबर, तो a³ + b³ प्लस माइनस कितना, ये किसके बराबर, 0। अच्छा यहां देखिए, a का मतलब ये वैल्यू है, b का मतलब ये वैल्यू है और c ये है। जरा जोड़ के देखिए तो 0 आ रहा है कि नहीं, 9 8 17 वो माइनस में है, 0 आ रहा है ना। तो इसका मान हर हाल में क्या होगा, 0। माइनस माइनस आर क्यू काहे रहेगा, उससे हमको क्या लेना देना। ये तीनों का योग, ये आर को छोड़िए ना, आर का मान ना माइनस में है, इसको रहने दीजिए ना। ये तीनों जोड़ने पे 0 आ रहा है ना। अगला 17 बताइए, इसका आंसर बताइए। ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए किस से, बी से। ये 100 तो ये 100, किस रेशियो में, 7:5। एफिशिएंसी। आगे क्या कर रहा है बोलिए,
दोनों मिलकर कार्य करते हुए कितना, बी अकेले 36 दिन। अच्छा बी का क्षमता, टोटल वर्क यही हो गया, 36 पंचे कितना 100। अब ये करवाना किससे है, 7 5 12, कितना दिन हो गया 15। अरे नहीं समझे, अगला अगला बनाइए। घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श वर्गाकार होगा ना, घन है तो सब भुजा बराबर ना होगा, तो फर्श कैसा होगा इसका, वर्गाकार। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना है, तो घन की भुजा कितनी निकल गई 8। तो सबसे लंबी छड़ विकर्ण न होता है, √3 इंटू ए, 8√3। सबसे लंबा छड़ क्या होता है, उसका विकर्ण का लंबाई, तो √3 इंटू ए। आगे बढ़ें, बता दीजिए क्या हो जाएगा, 2 ही डायरेक्ट। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये 2 कॉमन कट गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बता दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना। अच्छा दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो यहां साइन स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा, कॉस 4 हो जाएगा। अब बताइए 2 इंटू कॉस 4 के जगह हम क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लीजिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या होता है 1। तो आंसर कितना 2 ना दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई था। आगे बढ़े हम, अगला ये कोई बनाए हैं, चलिए देखिएगा कहना क्या चाह रहा है इसमें, है आसान। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 12:17, ये प्रॉब्लम में दिया है। ए सी से 20% अधिक है, ए किस से, सी से, बोर्ड पे देखिए, सी से 20% अधिक, 6 और 5, नहीं समझे, अरे बोले ना, सी यदि 100 तो ए 120 किस रेशियो में, 6 और 5। बी किस से, डी से 15% कम है, 100 तो ये 85, 17 और 20 बैलेंस कर देना है। अच्छा ए यहां कितना है 12, इसको 12 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना कर दीजिए, कितना हो गया ये 12, और अब देखिए तो ए 12 12 हो गया, बी कितना था 17, यहां भी बी कितना है 17, इसका मतलब पूरा ये सिस्टम क्या है, बैलेंस है। तो सी 10 है और डी कितना 20, सी डी से सी डी का कितना प्रतिशत है, किसका, डी का, जिसका बोला जाता है वह डेटा नीचे, सी किसका, डी का, डी वाला नीचे। कितना हो गया ये बताइए, आए 50% है ऑप्शन में कहीं, चलिए लिखिए जल्दी से। क्या यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को, ऑनलाइन वाले भी यदि समझ में आ रहा है तो जितने भी दोस्तगण हैं सारे दोस्तों को बताइए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।